जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। अब मैं आपको गीता जी के 13वें अध्याय का अंतिम भाग, लास्ट भाग बता रहा हूँ। इसको आप श्रवण करें। तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जानने के लिए योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थिर है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया, मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने के हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। जो आदमी जैसा संग करता है, अच्छा संगत कर रहा है अच्छी संगत, बुरी संगत कर रहा है बुरी संगत, यही उसके कर्मों से ही उसकी गति होती है, अच्छी गति और बुरी गति। उसी हिसाब से वो योनियों में जाता है। मनुष्य, एक चीज़ मैं बता दूं, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, पशु पशु बनता है, जो है वो वैसा ही बनता है। क्योंकि मनुष्य में नीच हो जाएगा मगर वो गधा नहीं बनेगा। हाँ, कर्म अनुसार कर्म योनि होती हैं सभी, भोग योनि होती हैं सबरी ये। क्यों भोग भोगने के लिए जरूर ले सकता है थोड़ा बहुत, अन्यथा नहीं ले सकता। क्या मनुष्य मनुष्य ही रहता है, योनियों में जन्म लेने में कारण है। वास्तव में तो वह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थ त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत है। केवल साक्षी होने से वो दृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमन एवं सबको धारण करने वाले होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानते हैं वे सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जो इस तत्व को जानता है तो फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञानी योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यौवन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान। अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और
क्षण भंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थिर देखता है, वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता, अपने आप को नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुण में वर्तते हैं तथा आत्मा को कर्ता देखता है, वही देखता है। और जो पुरुष जिन काल में भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एवं परमात्मा के संकल्प के आधार हित स्थिर देखता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में ना करता है और ना लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा ही सत्ता के संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण को तत्व से जानो, उसको जे मत देखो वो योगी राज रहे, उन्होंने युद्ध लड़ा है, उन्होंने ये करा है। गीता जी में कुल मिला के एक ही चीज बताई गई है, तत्व को मानो, मन को शुद्ध रखो। आप अगर कैसे भी इधर उधर हो रहे हैं और आपकी मति अगर भगवान कृष्ण के चरणों में लगी हुई है, तो इस बात का दावा है भगवान कृष्ण उसकी मति को माँ से खींच के अपने में लगा देंगे। और तुम्हें सहयोग लेना है तो बाबा बजरंगबली का सहयोग लीजिए संग में, तो आपको सुविधा मिलेगी भजन पूजा करने में। जय श्री राधे राधे। आज गुरुवार है, नहाते समय थोड़ी सी हल्दी डाल लेना स्नान करते हुए पानी में, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर की नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवाह करने लगेगी। और पीली चीज का दान करें, पीला वस्त्र पहने। अगर किसी का दिमाग चिड़चिड़ा रहता है, दिमाग के अंदर टेंशन ज़्यादा रहती है, तो एक हल्दी की गांठ पीले धागे में बांध के गले में बांध ले, आपको आनंद फायदा मिलेगा। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका प्यार मुझे कब मिल रहा है, भरपूर दो। नंबर ही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे प्रभु। जय श्री राधे राधे। कृष्ण की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।